अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना है हमने केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? सिंपल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर या एटम्स के अंदर। एटम्स के अंदर कहाँ पर फिल करते हैं? हम शेल्स के अंदर फिल करते हैं। शेल्स क्या होते हैं? शेल्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द खास जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इस चीज़ का तो हमें पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। तो किन चीज़ों के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जिन जगहों पे वो मूव कर रहे होते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बच्चों हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एटम की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम सबसे पहले हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन पहले 20 के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। फिर ही हम क्या कर सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम शेल्स में भी करते हैं और सब शेल्स में भी करते हैं। शेल्स में करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो शेल्स हैं वो कितने हैं, के, एल, एम और एन। ये वाले क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। जो के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम के अंदर कितने होते हैं, एन के अंदर कितने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इन शेल्स को निकालने का, शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं, 2n2। एन का मतलब क्या होता है? इधर नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। जैसे के पहला शेल होता है, इसके अंदर एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा? 2 आंसर। इसी तरह ये क्या आ जाएगा? 8। और ये क्या आ जाएगा? 18। और ये क्या आ जाएगा? 32। पहले शेल के अंदर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8 और एम के अंदर कितने आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। तो हमें तकरीबन पहले 20 इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें हम, तो हम क्या करेंगे? कार्बन के शेल्स बनाते हैं। ये एक पहला शेल हो गया के, ये दूसरा क्या हो गया? एल हो गया। तो हमें इतने 2 शेल्स काफी हैं, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देंगे, पहले शेल में हमने कितने किए? 2 फिल, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, के अंदर 2 होते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। लेकिन कार्बन के कितने रह गए? 2 फिल हो गए, 4 रह गए। तो ये कार्बन के हमने 4 फिल किए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। तो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर और भी कोई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता, हम एक और इधर लिख देते, डाल देते इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। सिंपल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, फिल करना। सिर्फ ख्याल रखना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या आ सकते हैं? 18। इनसे ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे हम क्लोरीन की करना चाहें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या? 17 है। तो हम क्लोरीन की कर लेते हैं अभी। पहला शेल, ये क्या आ जाएगा? दूसरा शेल बच्चों, ये क्या आ जाएगा? तीसरा शेल। तो क्लोरीन की हम करना चाहें, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, अभी हमने सीखा है। दूसरे में कितने आ जाएंगे? पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 और 8 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्लोरीन के? 7। और 7 किधर आ जाएंगे? तीसरे शेल में आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा शेल है एम, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे ही बच्चों हम किसी भी एलिमेंट्स की क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की करना चाहें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो हम तो 11 11 के हम कैसे करेंगे? पहले शेल के अंदर कितने आ जाएंगे? सोडियम के हम करके देख लेते हैं। सोडियम में भी 3 शेल्स आएंगे। जो 10 से ज्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है, जिन एलिमेंट्स, उनके अंदर कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में कितने आ गए? 8, 4, 5, 6, 7, 8, एक बच गया, वो इसमें आ जाएगा। तो क्या होगी? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बच्चों आज ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखने के लिए, एक क्या, ये फॉर्मूला है। ये क्या करता है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनकी तादाद बताता है। एन क्या करता है? शेल को के नंबर को जाहिर करता है। पहला शेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 1 है, अगर दूसरा है तो 2, अगर तीसरा है तो 3 है, ठीक है। उस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं? आप इजीली क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।